के बयान है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, तो इनकी भी बंद कर दो। आशीष नौटियाल जी, ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, नई सड़क नीति पर बात करें। नई सड़क नीति में क्या क्या है जो मोटे तौर पर हमारे पास है, रिपोर्ट में दिखा है। आप लोगों को लगता है कि इससे यहाँ पर उत्तराखंड मोड़ के सड़क हादसों में लगाम लगेगी? देखिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री जी को ये भी चिंता है कि उत्तराखंड में दुर्घटनाएं बढ़ी है, उन्होंने अपने प्लान में चेंज किया, अच्छा लगता है सुनने में। मगर आपको रवि जी मैं बता दूं, इन 25 वर्षों में 1.5 साल की अंतरिम सरकार भाजपा की रही है और 5वीं सरकार है जो चुनी हुई है, वर्तमान में काम कर रही है। नीति 25वें साल में बन रही है। इसका मतलब इन 24 वर्षों में तमाम सरकारें शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नाकाम है और राज्य के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नाकाम है। कारण क्या है? देखिए रवि, सुबह 8 बजे से लेकर स्कूल का ट्रैफिक शुरू हो जाता है। सारे स्कूल देहरादून में है, जाम लगना स्वाभाविक है। जैसे ही 10 बजते हैं तब वीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाता है। सारे मंत्री टू, फिर डीजीपी, फिर एसपी, फिर डीएम, फिर कमिश्नर, ये भी 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इनकी गाड़ियां घूमती हैं। तो देहरादून में जनता को चलने के लिए समय कब है? परिणाम आपके सामने है। दूसरी बात, वीआईपी मूवमेंट से तो जनता हुई परेशान। अब आ जाइए, शहर की आबादी है मात्र 5 लाख की, सहने की, और यहाँ करीबन 20-22 लाख आदमी है जिनको उसी 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मूवमेंट करना होता है। फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मूवमेंट करना होता है। कमोवेश सबका टाइमिंग एक ही है। 22 लाख आदमी, गाड़ियां देहरादून के अंदर 2.5-3 लाख चलती हैं इस दौरान में। सड़क वही है, सड़क वही है जो 1947 में थी, सड़क वही है जो आज भी 1925 के बाद सड़क फर्क इतना पड़ा है कि 1-1.5 फुट चौड़ी हो गई। तीसरी बात, जितनी सरकारी जमीन थी नगर निगम की, उन पे तो व्यापारियों ने कब्जे करवा दिए, दुकान खोल के बैठ गए। दुकान पे कब्जा हो गया, सड़क पे भी कब्जा हो गया, आज तक उसके लिए समाधान नहीं हुआ। चौथी बात, उत्तराखंड के अंदर ट्रैफिक जाम के कारण यातायात बाधित होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, सबको पता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग बार बार सरकार को कहते हैं कि बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लगाम लगनी चाहिए। पहाड़ों में केवल पर्वतीय मूल के ड्राइवरों को गाड़ी चलाने की अनुमति हो। जो बाहर से गाड़ी लेकर आता है उसके लिए एक पार्किंग जोन बनाइए, गाड़ी खड़ी करे, वहां से पार्टी ड्राइवर लेके जाए, या वो अपनी गाड़ी में जाएगा तो पार्टी ड्राइवर लेके जाएगा। कम से कम उसको पहाड़ का अनुभव तो है, पहले चलता था ऐसे। आपने वो भी नहीं किया। 5वीं बात, अब सरकार बच्चों को तो कह रही है ज्ञान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, सरकार अपने कार्यकर्ताओं को कब ज्ञान देगी? जब शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं तो उन्हें धमकाते हैं, और अगर पुलिस वाले एक्शन करते हैं तो ऊपर से मंत्री जी का फोन आ जाता है, छोड़ दो, ये हमारे आदमी है। इस पर सरकार कब लगाम लगाएगी? सरकार को यह बताना भी तो चाहिए कि जिस राज्य के अस्थायी राजधानी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, 25वें साल में मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान आ गया कि पेड़ लगाने चाहिए। यानी कि जो अस्थमा का प्रॉब्लम अनियंत्रित विकास से देहरादून में हुआ है, इसकी आग अब मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जाने लगी तो अभी नहीं चिंता होगी। 6ठी बात, आपको उत्तराखंड में दुर्घटना की तो बड़ी चिंता हो रही, मगर जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं का कोई चरित्र नहीं है, वैसे ही उत्तराखंड की सड़कों का बुरा हाल। सड़कें कैसी हैं? बिस्कुट बराबर। 5 करोड़ की सड़क पास होती है, 5 लाख में सड़क बन के तैयार हो जाती है। उस घोटाले पर कभी मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया कि वो 5 साल तक सड़क क्यों नहीं टिकी? कौन ठेकेदार है? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? कितने ठेकेदार जेल भेजे? सारे ठेकेदार भाजपा के। बिस्कुट के रूप में सड़क बनाओगे, कर्ज में राज्यों को डुबाओगे, फिर वो बरसात में सड़क टूट जाएगी, फिर दुर्घटना होगी, उसके बाद आप घड़ियाली आंसू बहाओगे कि 2 लाख रुपए भी देंगे, 5 लाख भी देंगे। कहने का मतलब है, ए से लेके जेड तक भ्रष्टाचार की जो आदत चरित्र में आ गई है। यही कारण है कि उत्तराखंड के अंदर आप शिक्षा के क्षेत्र में कितने अवेयरनेस फैला लीजिए, मगर जो लाला लोग हैं वो फीस तो लूट रहे। आप कितने ही यातायात नियमों में परिवर्तन कर लीजिए, मगर जब पुलिस सख्ती करती है तो आप ही के जो भाजपा के नेता हैं पुलिस को जो है काम नहीं करने देते। आप ही के व्यापारी सड़कों पे फड़ी लगा लगा कर 5 रुपए का रसीद काटो भाजपा की, उसके बाद सड़क पे व्यापार करो, पुलिस को आप काम नहीं करने देते। ऐसी स्थिति में आप जो ये प्लान चेंज करके जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं, मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं कि जिन सड़कों को भाजपा के नेताओं ने बनाया वो सड़क बनने से पहले टूट गई, मगर उसका पेमेंट रिलीज हो गया।
कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। कहने का मतलब है जिस राज्य का चरित्र घोटाला, बेईमानी, धोखा, झूठ, फरेब इस पर पनप रहा हो, उस राज्य के अंदर यातायात के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर कोई नीति बनाना केवल जनता की आंख में धूल झोंकना है। हकीकत यह है कि आप अगर ओएनजीसी में मरते हैं 6 बच्चे तो आप नौजवान बच्चों को परेशान करना शुरू करवा देते हो। अभी कल ही एक दुर्घटना फिर वहां हुई। मैं पूछ रहा हूं तो आपके वो ट्रैफिक नियम है कहां? आप पुलिस बढ़ाइए, पुलिस में भर्ती आप कर नहीं रहे हो। पीआरडी के जवान ट्रैफिक संभाल रहे हैं और जो पुलिस के सिपाही है वो वीआईपीओ की ड्यूटी में लगे हैं। और एसपी के लिए ये टेंशन है कि जितने 270 आईएएस और 11 कैबिनेट मंत्री, 70 विधायक, 5 सांसद, इनकी सुरक्षा, इनका यातायात कंट्रोल करने के लिए एसपी सिर पर पट्टी बांध के बैठे हैं। तो कहने का मतलब है ये ऐसे उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, सड़कें बढ़ाइए और ट्रैफिक प्लान में जो नीति आप बना रहे हो इससे ज्यादा गाड़ी ना चले उस रोड पर इस पीरियड के बीच में, जिस पर कोई नियंत्रण करने की बात करें तो ठीक है, वरना सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, आप भी डिबेट कर रहे हो। क्या इस नीति के बाद उत्तराखंड में एक्सीडेंट कम हो जाएंगे? हाँ, पहाड़ों में गाड़ियां जो चल रही हैं, रोज गिर रही हैं, वो कम हो जाएंगी? नहीं, कारण क्योंकि सड़कों में घोटाला है, बनने में घोटाला हो रहा है, सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, इस कारण दुर्घटना होती है। उस पर अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले। कहने का मतलब है सड़क का घोटाला ये स्वीकार रहे हैं और ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने जो बात की वो चिंता है और ऐसी चिंता जाहिर होनी भी चाहिए अगर चर्चा हो रही है। राजेंद्र बिरजी जी के पास जाते हैं। बिरजी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जिस नई नीति की बात सरकार कर रही है, सड़क हादसों में इससे कमी आएगी, उस नीति से क्या वाकई में हालात बदल जाएंगे या फिर इसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस होती है? हेलो जी बिरजी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी 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 जी। रवि जी, आज का जो आपने जो विषय चुना है डिबेट के लिए, ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक है जी। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई नीति बनाई है ना, आपके सड़क हादसों के लिए और किसी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, इन सब के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक जो है बहुत बड़ा एक्ट बनने जो जा रहा है। इसमें रियली जो है एक नई सोच और नई एक तरीके से जो है सरकार काम करना जा रही है। जहां तक बात है नीति की, नीति में अगर आप ये देखें कि पहाड़ में जहाँ पे हादसे होते हैं उनका मुख्य कारण सिर्फ 2 ही चीज होती है, या तो स्पीड, मतलब ओवर स्पीडिंग, या फिर जो क्या कहते हैं आप समझ लो क्रैश बैरियर न होना, या फिर तीसरी जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो वहां पे